भैया शुरू हो गया ये पता है मैं हम लोगों ने खाना नहीं दोस्त था, दोस्तानी वोस्तानी कुछ नहीं। ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, आज नहीं। तो मैं बैठा हुआ, पापा वापस आ रहे। उस दिन पापा मेरे फोन में नजर रखे, इतनी देर से किससे चेक कर रहा है, क्या हो गया। अब मैं जहाँ से मेरी फेस पे थोड़ी सी स्माइल आए, क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है भाई पापा। अब मेरी आदत थी जरा सा वैसे जाए स्माइल, क्या हो गया, क्या हो गया। आधे घंटे तक चलता रहा, अगले घंटे पापा ने फोन ले लिया। मैं चेक करूंगा कभी, दोस्त है ना, बात कर लेंगे। अब उस बेवकूफ ने क्या किया, इतनी देर तक तो सही बात कर रहा था, पापा के हाथ में फोन आती आई लगा दिया। अगले मैसेजों में सही करा, उस मैसेज में आई लगा दिया। मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ यार कि यार पापा ने क्या करा, इसे वीडियो कॉल कर, उसी टाइम का वीडियो कॉल कर। दोस्त है ना, लड़का कर सकते हो तुम आपस में। अगर कोई लड़की आपस में एक दूसरे लड़की को वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल करी। किस्मत अच्छी थी, हाँ भाई वाकई में मैं सही था, वरना ना जाने तो मेरे फोन का क्या होता। बेटा एक बच्चे पे ट्रस्ट भी होता है, उसका कुछ कैरेक्टर भी खराब होता है कभी कभी, कुछ बच्चों का शुरुआत से देखा जाता है। मैं परी को जवाब दे रहा था, तू बीच में क्यों आ जाती है। देख कैसे बालक, पता है ये जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ ना, पेपर में तुम पेपर करते हो ना, तुम्हें ये याद नहीं रहेगा वर्डिंग क्या, तुम्हें ये याद रहेगा भैया की वाट नहीं। बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हो अच्छे से। कैसे, अभी मैंने क्या कहा, एक आई और एक ए, एक आई और एक ए, हालांकि तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर लड़की बात कर रही है और लड़की बात कर रही है, बताओ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि अभी इतनी देर से मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को। अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी में भी बता दिया हमने क्या होता है। तीसरा एडवांटेज, परमानेंट रिकॉर्ड। अब ये बात तो भाई बहुत जरूरी है हम लड़कों के लिए। परमानेंट रिकॉर्ड, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक, हो गया ना तलाक, नहीं कोर्ट में जाओ साइन करके आओ तब तलाक होगा। क्यों, परमानेंट रिकॉर्ड है कि हाँ तूने तलाक दिया, ये सबूत है। अगर कोई मुजरिम पकड़ा गया, चलो आपको एक कहानी बताते हैं इसको भी समझाने के लिए। एक बार पुलिस वाले 4 जुआरियों को पकड़ के लाए, जुआरियों को पकड़ के लाए, जुआ खेल रहे थे 4 बंदे मिलके, ठीक है ना। अब जुआरियों को कोर्ट में पेश किया गया जज साहब के सामने, ठीक है ना, पेश कर दिया। पहले बंदे ने दिखाया, देखो मालिक मैं ऑफिस में था, उसने अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दिया। कोर्ट को तो सबूत चाहिए कि भाई मैं वहां था, ठीक है ना। दूसरे बंदे ने अपने सीसीटीवी फुटेज लिया, मैं वहां था। तीसरा बंदा एक मतलब आगे आस पड़ोस वालों को लिया, देखो जी यहाँ था। 3-4 लोग उसके सपोर्ट में आ गए। जज ने चौथे से पूछा तू किसको लाया। जज साहब एक बात बताओ, अकेला बंदा जुआ खेलता है? जज ने तीनों के चारों को बरी कर दिया। अगर उसी टाइम तो खेलते हुए वीडियो बनती, उसने तो सबूत ला के रख दिया भाई। वो ऑफिस में था, वो घर पे था, वो जुआ खेल रहा था। पर आखिरी वाला क्या अकेला जुआ खेलेगा? दिमाग
मजिस्ट्रेट ने सबको बड़ी समझ रहे हो? परमानेंट रिकॉर्ड अटेंडेंस लिखित था। भैया ऐसे अगर कोई खेत में स्वच्छ अभियान करे और फिर वो आए पकड़े उसे वो क्या पहली बात इसके ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं है। नहीं प्रूफ मांगे तो प्रूफ क्या लेके जाएंगे? बेटा मेरे को भी एक्ट याद नहीं हुआ है, मैं एक्ट याद कर रहा हूँ थोड़े बहुत तुम्हें। अगर आप अपनी गैर जगह पे मतलब जो जगह आपकी नहीं है, अगर आप उस खेत में अगर पकड़े जा रहे हो तो आपको कम से कम मिनिमम 2 से 3 सालों की जेल है। पकड़े गए बहुत वो सब क्या होता है आगे हम गैर कानूनी खेतों में लीगल वैलिडिटी। अब जैसे परी ने कहा लीगल वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं? ये वैलिडिटी लीगल है। मतलब मान लो मानने को कहा मिट्टू ने एक औरत को तलाक दिया। नहीं मिंटू भी देगा, सुमित भी देता है, अंकुश भी देता है। मैंने कहा ना अपने मतलब एक एग्जांपल है। मिंटू ने एक औरत को तलाक दिया। अब वो औरत अगले महीने आके कहती है मुझे फिर तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे बाबू तो ना जो भी है बाबू तो ना करने वाले, फिर एक दिन आएंगे कहेंगे आई एम ओनली वन, कुछ ऐसा टाइप का। सिंगल एग्जिस्टेंस अलोन अलोन दुख भरे प्यार भरे स्टेटस लगाएंगे, समझ रहे हो ना? अब पर मिंटू के पास एक सबूत है, भाई देख तूने मुझे तलाक दे दिया, मेरी जिंदगी में वापस मत आ, जिस पैरों से आइए लात मार के वापस भगा दूंगा तुझे, चली जाए यहाँ से। पर क्या इसके पास सबूत था कि उसने तलाक दे दिया? और फिर भी कैसे कहा? क्योंकि वो औरत है, पावर है। औरत की 90% शक्ति है। सिर्फ वो इसके शरीर को टच करने की देर है। इस पे रेप का आरोप है। क्या जाएगा? कैसे कैसे डीएनए बन जाएगा वो तो मुंबई भाई पहले शादी तो हुई है ना एक बार, तभी तो तलाक हुआ है। तो वो तो ग्रेड भी आती है ना, हैं? ग्रेड भी तो आती है ना, इस मंथ में हुआ, ईयर में हुआ, बस उसे तो सबूत चाहिए कि हाँ इसके साथ हुआ, इतना कोई चाहिए हाँ, नहीं, सब कुछ हुआ। एक पेपर बस बंदा उम्र कैद के लिए गया। तो इसे पता है इसके लिए क्या करना होगा? गेट के बाहर से देख देख तूने तलाक दे दिया, चल इस घर में मत घुस। समझ रहे हो ना? वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, वैलिडिटी लीगल वैलिडिटी। गेट भी नहीं खोलेगा ना वो उसमें से दिखा देगा विंडो में से, देख निकल ले। व्हाट हैपेंड? रिस्पांसिबिलिटी। अब रिस्पांसिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। यानी रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है बच्चों? मैंने परी को कहा परी बेटा आज से तू इस ट्यूशन की हेड, ठीक है ना? आज से तू इस ट्यूशन की हेड, जितना भी मनी आएगा वो सब तू अपने अकाउंट में जमा करेगी, ठीक है ना? तो ये एक जिम्मेदारी है कि परी को सारा अमाउंट जमा करना है और संभाल के रखना है, देखना है कितनों क्या आ रहा है कितनों का नहीं आ रहा है, ठीक है? मैंने परी को कहा बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको दुनियादारी की समझ रखनी है, कौन इंसान आपके लिए सही है कौन इंसान आपके लिए गलत है। देखो एक एज आती है, सभी बच्चों की लाइफ में आती है, मेरे में आपके में सबके में आती है, पर देखो वो सब बोलने की बात है, एज का कोई वो नहीं होता, मेन आपके ऊपर होता है। ये एक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, पर वो इन्वायरमेंट तब सब फीका पड़ जाता है जब आप सही बनना शुरू कर देते हो। देखो सारे बच्चों का फोकस यहाँ, अब मान लो बेटा आप चाहते हो आप एक अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो, ये आपका कोचिंग है, ये टीचर पढ़ा रहा है और ये आप लोग बैठे हो, बस बस इतनी है ये बस। अब ये रहा टीचर के, ये है टीचर का नाम ऐसा है कि जितने भी 30 बच्चे पढ़ते हैं तो 30 के 30 स्टॉप मारते हैं, पर आप कभी ट्यूशन में कॉपी लेके ही नहीं गए, तो वो खोल के डाल रहा है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस ट्यूशन में जा रहे हैं, ट्यूशन का आपका मतलब ये है कि आप जाए नोट डाउन करें और उस पढ़ाई को घर पर करें,
तब पता चलता है कि हाँ टीचर की मेहनत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास का टीचर मॉनिटर का बनाने का कारण क्या होता है? या स्कूल में मैनेजमेंट नहीं है? मॉनिटर बनाने का मतलब क्या होता है? मॉनिटर का काम होता है क्लास में बच्चों का रेगुलरिटी देखना। कौन बच्चा रेगुलर असाइनमेंट जमा कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन बच्चा कॉपी चेक करा रहा है नहीं करा रहा है, कौन बच्चा, कितने बच्चे रह रहे हैं, कितनों को रिमाइंडर देना है, कितने की फीस नहीं आई है, मॉनिटर हैंडल आउट करता है ना। क्लास में टीचर टाइम पे आ रहा है, क्लास में कितने बच्चे लेट आ रहे हैं, क्लास में डेली बच्चों का रिकॉर्ड क्या है, कौन टीचर से आर्ग्यू करता है, सारे किसका काम है? मॉनिटर का। अगर कोई क्लास में दिक्कत आ रही है तो अपने क्लास टीचर को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मॉनिटर की। समझ गए? कम्युनिकेशन समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस भैया मॉनिटर की अहमियत बता दिया और करता देखो ऐसे हाँ भैया ये बात घर जाके कोलगेट बिल करो भाई कोलगेट बिल कर बीच में लाया है वाइड रेंज ऐसा है, दोनों को अलग कर दूंगा। Wide range. Written communication enjoys wide range and access because of good postal facilities around the world. If the sender receiver the separate while a long distance written communication is the cheapest, often unreliable means of communication. ये थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, हम थोड़ा अपनी भाषा में समझा देते हैं। एक चीज आइए समझ में कम्युनिकेशन में वाइड रेंज तरीका बहुत सारे। आप अपनी बात सामने वाले अधिकारी को किस तरीके से बता सकते हैं, ये एक रिटन कम्युनिकेशन की कला है। लिखना भी एक कला है। आपके करोड़ों रुपए फी के एक पेन के आगे, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप करोड़ नहीं लिख सकते। बात क्या है? क्योंकि एक चेक साइन करने के लिए आपको 5 रुपए का पेन, तो अपनी औकात 5 रुपए की रखो 5 करोड़ की। क्योंकि अगर 5 रुपए की औकात होगी तो 50 करोड़ भी आपको मिलने वाला है। 3 रुपए का पेन। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और देखना है आपकी औकात क्या है, बहुत औकात बहुत चीप वर्ड है, पर बेटा आपको बोलना बहुत जरूरी है कि अब आप लोग उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब आपके कैरियर स्टार्ट होंगे। अगर आपको देखना है ना आपकी औकात क्या है, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है, आप मतलब बहुत बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हो, बहुत बड़े लोग हो आप, मतलब बहुत पैसा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये सुमित गया कार लेने, मारुति सुजुकी की कार या थार लेने गया, चलो ठीक है, महिंद्रा की थार लेने गया, अच्छी कंपनी लेने गया, पर कपड़े पहन के क्या मतलब ऐसा पजामा और टी शर्ट और चप्पल में गया, गार्ड में बाहर निकालते, चल निकल तू क्या लेगा। अब इसने फोन किया महिंद्रा थार के मालिक को, सर जी मैं बाहर हूँ, ऐसे ऐसे गार्ड ने बाहर निकाल दिया। अब उसी शोरूम का मालिक आया, सर क्या हो गया, कैसे परेशान हो रहे हो, आ जाइए अंदर आइए, तो औकात हो गया। समझ रहे हो? ये आपकी औकात है, इसे आप वैल्यू समझो, रिस्पेक्ट समझो, जो समझना है समझो। समझ गए? वही सिक्योरिटी गार्ड जिसने तुझे बाहर निकाला था वही सलाम करके सल्यूट करके तुझे अंदर लाएगा, सर आओ बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, हमसे गलती हो गई माफी मांगो। ये औकात है। आप मेरी बात समझ गए? मैं आपसे पहले कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाता था, पर अब आप लोग उस लेवल पे आ गए कि आप मुझे इस तरीके से पढ़ाना, क्योंकि अब आपकी कैरियर है। क्योंकि आपका और मेरा सफर, अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा तक है तो सिर्फ 3 साल का है, ज्यादा सफर नहीं है। और अगर आप लोग आगे लॉन्ग टाइम में साथ रहेंगे पढ़ाई के लेवल पे, तो आगे भी साथ रहेगा बीटेक का, एमटेक। समझ गए? और अभी एट प्रेजेंट हम सिर्फ अभी समझेंगे आप लोगों का सफर और मेरा सफर सिर्फ FTD तक ही है, फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है। ये वर्ड आपको आपकी DSU के आई कार्ड पे देखने को मिलेगा। मतलब पता था इसका? लिमिटेशन यानी कमियां, डिसएडवांटेजेस।
ये एडवांटेज का पार्ट है। टाइम कंज्यूमिंग, भैया ये क्या क्या लिखा है? डिसएडवांटेज पूरा ही लिख देते हैं। लिमिटेशन है वो तो। टाइम कंज्यूमिंग, काफी टाइम लगता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। कैसे? 2 रुपए का पेन, 1 रुपए का कागज। 2 रुपए की प्राप्ति और बाय सेक्स। 2 रुपए की पेप्सी? ओ क्या बात। आया? नितिन भाई बात बोल नितिन 2 रुपए की पेप्सी। ओए मैं वीडियो चल रही है। टाइम कंज्यूमिंग भाई बाकी सब मतलब भैया छोड़ दो। बताओ आपको इसमें काफी टाइम लगता है। अगर मान लो मेरे को किसी ने लेटर दिया है तो मैं उसका जवाब दूंगा तो उसमें टाइम लगेगा। आप ले लो कहीं और, हमें हाथ का है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी कर लो। आपकी जगह मेरे फ्रेंड बोलते हैं डिलेड लिमिटेशन क्या होता है तो बता दो एक बार। लिमिटेशन यानी कमियां, डिसएडवांटेज। डिलेड पेड वर्क, अगर मान लो मैंने परी से कहा बेटा आ जाइयो तो जब तक ये ओके का मैसेज नहीं लिखेगी मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा कि हाँ ये आएगी नहीं। पारस भैया सॉरी पारस मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई सबके। लगी नहीं हुई वो। डिलेड फीडबैक, ओए डिलेड फीडबैक, कीप क्वाइट। डिलेड फीडबैक मतलब जवाब आने में देरी। अब एक जमाना था जब कबूतर के थ्रू जवाब जाया करते थे। यो फिल्म में ही गया था बस, रियलिटी में नहीं है। उड़न परियां आती थी और जवाब लेके चली जाती थी। समझ रहे हो ना? परियां नहीं थी वो मगरमच्छ होते थे। दिमाग से खून ये उसने करो ऐसे करके। फीडबैक डिले मतलब कबूतर क्या होता था, 2 दिन जाता था पत्र पहुंचाने में, 2 दिन लगते थे पत्र आने में। भैया कबूतर पूछ कैसे जाता था, पता होता था इसी इंसान को। जी, कबूतर की नजरें और कबूतर की मेमोरी इतनी शार्प होती है, अगर आप उसे 200 किलोमीटर तक भी अगर कोई रास्ते से छोड़ दो तो वो तब भी उतनी ही शिद्दत से उतनी बात। उन्हें 4-5 दिन तक कबूतर की आंखों में पट्टी बांधी जाती थी, जिस पट्टी में उस राजा की फोटो होती थी। उसके दिमाग में सेट हो जाता था मुझे इसी के पास जाना है। भैया मतलब उसे पिंजरे में बंद किया जाता था। चलो उड़ गया कबूतर और दे दी पक्षी। तो क्या जाएगा? मोर एक्सपेंसिव, महंगा रहता है। क्या होता है? आपके औकात से बाहर। समझ गया? भैया आप बता रहे थे पढ़ाई पढ़ाई क्या है? महंगा रहता है, बताया ना। टाइम तो लगता ही है लिखने में, साथ में पेपर पेन भी तो आते हैं यार। क्या बुला के लाओ अपनी सगे संबंधी। समझ गए? हाँ। अब हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। भैया मोर एक्सपेंसिव क्या होता है? मैंने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को देखा। ओरल कम्युनिकेशन includes face to face conversation। क्या है भैया ये तो बता दो। ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस क्या लिखा है? communication Includes। includes। स्पेलिंग कर दीजिए। ओके बहन, हमें नहीं आती, तुम पढ़ाओ। मैंने बोला जल्दबाजी में लिखे, तुम्हें पता है करेक्शन तुम्हें ही करनी है। ठीक है, देख लो। नाम का भी। और इंग्लिश का पेपर है। बेटा इस टाइम क्यों आ रहे हो? हैं? हाँ तो कल आना, जाओ। कोने की बात से कोई छोटा बेटा प्रॉब्लम तो उससे नहीं है, तेरे पैरों से है। क्या?
तेरे भरोसे है तू सही है। मेरे को कह रहे हो? स्टार्ट होती है। तूने मेरे से कहा था तेरे से ही कह रहे हैं। तूने बोला ना भैया को मेरे से प्रॉब्लम है, मैं नहीं करा रहा। Advantage. बोला तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, तेरे सेव से टाइम। problem है। अगर जैसे मान लो मैं परी से कोई बात कर रहा हूँ तो परी सामने के सामने बता देगी, इंस्टेंट फीडबैक देगी, टाइम बचा देगी, भाव नहीं खाएगी। सीन करने के बाद भी जवाब न देने वाले लोगों से तो बेहतर है। बेटर रिलेशनशिप्स मतलब बात करने से, बातचीत से रिश्ते बढ़ते हैं। वो आजकल एक ऐड आ रही है ना, वो चाय की, टाटा की, यहाँ सुबह के रिश्ते बनते हैं चाय पीने से, शाम को चल चुप रह। एक कप में चाय भैया। के रिश्ते बन जाएंगे। भाई तू चुप हो जा। अगर तुझे इतना समझ अच्छे से आ रहा है तो तू ही एक्सप्लेन कर दे खड़ा होके मैंने सामने। ये बताया कि ये वाली है तो एक्सक्यूज क्यों दे रहा है? क्लास चल रही है तो भैया ने बताया ना। शट अप। टाइम बचाता है। जैसे टाटा की हाथ में प्याली हो, खुश हो लाली हो, हर जगह खुशहाली हो, ठीक है ना। ये एक ऐड आई थी, मतलब चाय के थ्रू रिलेशंस बनाना, मतलब कि चाय पीते पीते बात होती है। मेन है हमारी वो बातचीत, तो आपके कम्युनिकेशन को, मतलब अगर जैसे कि बेसिकली कोई आप लोगों में से कोई गलत अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं। और जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि तू ये काम नहीं करता, अब पर मुझे बात मेरी नितिन से, पर बात मुझे तेजस बता रहा है और तेजस मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया ये बात है, बट एक्चुअल में वो कोई रीजन ही नहीं है, एक्चुअल में वो चीज हुई नहीं। कभी कभार होता है ना कि तुम्हारी बात कोई मीडिएटर पहुंचा तो रहा है बट एक्चुअल में बात ही नहीं हुई। तो इसलिए यू फर्स्ट वन इज, पहले आप वेरीफाई करिए कि वो बात है ही नहीं, सामने वाले को ब्लेम करने से पहले। मेरे जैसे ना हो, पर अब मैं पहले वेरीफाई करता हूँ तभी बोलता हूँ, वरना आज से 1 साल पहले आते तो गूगल बात करा। हम इस बात को लीव करते हैं आगे चलते समझ रहे हो ना बेटा? समझ रही? हैं। नो। क्यों? एक्सपेंस समझ रहे हो, खर्चे बचा देकर। अब इसका डिसएडवांटेज इसका आप ही लोग मुझे समझाएंगे। मतलब खर्चे बचा देते, उसमें क्या है कि अगर एक्सपेंस कैसे बढ़ रहे थे, तुम्हें का पेन चाहिए था, कागज चाहिए था, पर इसमें क्या है, तुम सीधा जवाब दे सकते हो। भैया पढ़ा दो, डिसएडवांटेज है ना मेरा। भाई डिसएडवांटेज पढ़ा दो। अब मुझे आप लोग बताएंगे अनस्विचेबल लेंथी मैसेजेस, मतलब क्या होता था इसमें, क्या है, सामने वाला बंदा पकाया जा रहा है, मतलब परेशान करे जा रहा है, चिपक ही गया बिल्कुल, लटक ही गया सब कुछ। शॉर्ट लिव मतलब ओरल में क्या है कि जल्दी खत्म होता है, मतलब बात हो, काम हो, खत्म। लीगल वैलिडिटी, तलाक, इससे तलाक होगा क्या? नहीं होगा बेटा, तलाक नहीं होगा। बड़ी सलमानो मतलब बहन, सब लिखित होता है आज के जमाने में। 25 रुपए लगते हैं वाला के, और 25 रुपए मतलब टोटल 50, 75 रुपए का खर्चा। भैया सब लिखित होता है। मैं कह रहा हूँ 75 रुपए लगते हैं कोर्ट मैरिज में। भैया आप तो पहले कौन कह रहा है 10,000 है मेरी बुआ के उसी में लेते इतनी ज्यादा लगते हैं कोर्ट मैरिज के लिए। तो मंदिर में करवाई थी ना भैया लास्ट टॉपिक। वकील ने मंदिर में कराई थी। चल मैं बैठा हूँ, मैं 75 में करवाऊंगा। आप 75 में कराओगे ना? भैया मैं आऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मोहित कहते भैया मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इस गली में कोई ऐसा कचरा नहीं फेंकेगा, तेरी ऐसी जैसी मैं फेंक के दिखाऊंगी, कहते हैं ना गली की आंटियां। अब वही समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मॉनिटर बना तो दिया, पर मॉनिटर कहता है बेटा चुप हो जाओ, इधर तो मॉनिटर है, दबोच ले। हां ये बात तो सही हम है। करते हैं। स्कूल में हम ऐसे करते हैं। समझ गए? ओरल कम्युनिकेशन किस किस को समझ आ गया, जरा वो हाथ खड़े। भैया आ गया। सबको आ गया भैया। मेरे को आ गया। देखो मैंने कोशिश करी आप लोगों को एक अलग तरीके से बताने की, अलग तरीके से समझाने की, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे बंद कर दो।